हुआ। लेकिन हम जानते हैं इस मैप में आप आते हो तो फ्लाइट पाथ आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है, लेकिन चैलेंज के बाद जब आप उस ड्रॉप क्लैश की तरफ जाते हो तो जरूर वहां पे कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। जी हाँ, और चैलेंजेस हैं तभी तो आप आगे बढ़ेंगे और आप बताएंगे कि आप क्यों डिजर्व करते हैं क्वार्टर फाइनल्स का वो स्लॉट। टॉप 8 टीम्स अपने 24 मुकाबलों के बाद वो क्वार्टर फाइनल्स की डायरेक्ट एंट्री लेंगी। हम अभी बात कर रहे थे टीम फीनिक्स के बारे में, एक ड्रॉप क्लैश हमें देखने को मिल जाएगा और देखते देखते TWO भी वो आए और उतनी ही तेजी के साथ चले भी गए। और टीम फीनिक्स उन्होंने बताया है दैट दे आर द फीनिक्सेस एंड दे वोंट डाई, दे विल सर्वाइव एंड दे विल ट्राई। यहां पर वो 4 फिनिशेस उनके खाते में, लेकिन एक और ड्रॉप क्लैश और अभी के लिए K9 वो जबड़ों में फंस चुके हैं टीम सोल के, और देखते ही देखते टीम K9 उनका भी समापन। अभी तो ये मुकाबला शुरू हुआ था और देखते ही देखते 2 टीम्स ताज के पत्तों की तरह बिखर भी चुकी। नहीं जाएगा और हमने देखा भी है कि टीम्स थोड़ा लेट रोटेशन करने में अब यहां से कतरा नहीं रही है और कहीं ना कहीं रेवनेट एक्सपार्क उनको भी ये आइडिया होगा कि 3 ही खिलाड़ी हैं टीम सोल के, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो मैन एडवांटेज के साथ उस फाइट की तरफ जाने की जो कोशिश है वो करते हुए नजर आए। और ये लीजिए, इसी चीज की बात कर भी रहा था, स्प्रे गॉड उन्होंने शुरुआत कर दी है, रॉनी को डाउन किया, हंटर्स की बात करें वो भी डाउन, और वो जो जाल बिछाया है टीम रेवनेट एक्सपार्क ने उस सेंटर की तरफ अगर आप नजर डालें कई सारी टीम्स है जो कि रोटेट करके आ चुके हैं। और यहाँ पे मेडल स्पोर्ट्स अपने 2 खिलाड़ियों को गंवाने के बाद 4M के अगेंस्ट जा रहे ड्रैगन स्लोली उनके सामने ग्रेनेड जरूर से एक दूसरे के ऊपर थ्रो किए जा रहे हैं, बट कनेक्शन अभी देखने को मिलेगा नहीं। ये जंप शॉट काफी ज्यादा और उससे बेहतर वो ग्रेनेड, वो नॉक निकाला गया, क्या कंफर्मेशन आ सकता है। ड्रैगन एचपी बहुत ज्यादा कम थी, उसके बाद भी वो नॉक निकला और उसके बाद लेजेंड एक एक करके प्लेयर्स को डाउन कर रहे हैं। ये तीसरा नॉक निकाला जा चुका है। लेजेंड, क्या ये डिसाइडर हो सकता है, क्या सर्वाइवल हो सकता है? मेडल स्पोर्ट्स का पूरा भार इनके कंधों पे, इंतजार किया जा रहा है दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से। उन्हें पता है एक गलती मैच से बाहर, दोनों ही तरफ से वो टाइम लेने की बात और इसी में रिकवर करने का जो टाइम चाह रहे थे वो उन्हें मिला नहीं। 4M संभलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस मौके को गवाया तो आप बहुत कुछ गवा सकते हो। पीक करके शॉट लेने की कोशिश, बट लेजेंड आप हील क्यों नहीं कर रहे? आपके पास पूरा टाइम था। अभी भी यहाँ पे इंतजार चलता हुआ, जो खिलाड़ी नॉक है उन्हें एक एक करके कंफर्म कर रहे हैं, क्या सामने और रिवाइवल की तरफ जाएंगे? जवाब है हाँ। जी हाँ, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो जो क्लच है वो कंप्लीट हो पाएगा। जैसा आपने बोला भी कि टाइम बाय करके वहां पे हील किया जा सकता है और लेजिट वो हील करने के लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला मेडल के लिए भी। और चलिए अब यहाँ पे बच पाना मुश्किल, बट लेजेंड उन्होंने वो नॉक एक और निकाला, बट ड्रैगन आप सोचिए इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में जोन ने साथ दिया है उनका। लेकिन ये मूविंग व्हीकल पे क्या बढ़िया स्प्रे किया का। रीपर वो डाउन है और अब 4 मेरिकल वो मात्र 2 ही खिलाड़ियों के साथ बचते हैं। पोको और ड्रैगन की जोड़ी क्या कुछ कमाल दिखा पाएगी, देखने वाली बात। बट AKOP उन्होंने सिम को डाउन किया और वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जा चुका है। जी हाँ, रोटेशन को आई थिंक रोकना चाह रहे थे 4M का, बट उसी बीच ओजी को भी वो मौका मिला। वो ओपन में खिलाड़ी जो थे उन्हें नॉक किया गया, मैच से बाहर भी कर दिया गया। कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। फाइनली वो एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। पोको का भी जैसे तैसे करके उस कवर्स की तरफ जाने की कोशिश, असफल रहा ये खिलाड़ी। ओवरऑल स्टैंडिंग में वो कमबैक के लिए भी और इस मैच में भी, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक फिनिशेस इनके पास आ चुके और सिम को गवाया गया। ये कुछ साइड पे पहुंच गए, अभी तो सदर्न साइड में देखने को मिल रहे थे और एकदम से कैसे जूसी, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा था, लेकिन इन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। हालांकि अब पूरा नॉर्दर्न साइड उनके लिए खाली है, काफी आसानी से वो सर्कल के अंदर आ सकते हैं, लेकिन चैलेंज वहां पे रहेगा फीनिक्स के रूप में। उनके अगेंस्ट वो काफी जल्दी हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। VXT सर्कल के बाहर हो चुके हैं, चौथा स्टेज वो डैमेज और इस बीच सोमराज का नॉक होना, मैच से बाहर होना, ये अच्छे इशारे हैं नहीं VXT के लिए, क्योंकि सोमराज बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ओरंगुटन के वेरॉन उनके बहुत ज्यादा नजदीक देखने को मिल रहे हैं उस आइसोलेटेड प्लेयर के। वो गेट कीप करने की कोशिश शायद वहां पे की जा रही है, लेकिन कहीं भारी ना पड़ जाए। इनिशियल कुछ स्प्रे शायद हमें वहां से होता हुआ देखने को मिले, जो कि स्प्लिट करके रखा गया। वो चलिए उसमें विस्तार में बात करेंगे, लेकिन ग्रेविटी व्हीकल बहुत डैमेज है। हमने व्हीकल की बात की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डैमेज व्हीकल के साथ आगे बढ़े। ये ब्लास्ट हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है, परेशान तो पंप भी करेगा। वेरॉन के आपने बात की थी आगे, और ये देखिए ओपन में पकड़ा गया उस खिलाड़ी को।
मैच से बाहर किया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक धीरे धीरे करके वो फिनिशर निकालते हुए, लेकिन पंख के ऊपर भी शॉट्स। हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो काफी आसानी से ये अपने बाकी प्लेयर्स की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिलेंगे। और माइलस्टोन, चलिए 50 का आंकड़ा छूने में कामयाब हो चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। काफी एग्रेसिव बना ये मैच, बट जॉनथन के सामने ग्रेविटी क्या करना चाह रहे थे? क्या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं था? क्योंकि उनका भी अंत हुआ इस मुकाबले से। जी हाँ, अर्धशतक मारा था, लेकिन जॉनथन ने कहा कि शगुन के 51 चाहिए उनको और वो फिनिश उन्होंने सिक्योर किया। बट पंक नाउ ही इज हैविंग अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। अब उनको घेर के फिनिश ऑफ किया गया और वो फिनिश क्योया के हिस्से में जाएगा। नॉक टीम ओरंगुटन के प्लेयर्स ने निकाला था और अब मात्र 2 ही खिलाड़ी बचते हैं, बट क्योया उनके ऊपर पलटवार जॉनथन के द्वारा। एडमिनो, उनकी क्या पोजिशनिंग नहीं पता है विजगॉड को, वो एक देखने वाली बात, क्योंकि विजगॉड अभी उसी पत्थर के राउंड घूम के गए और उन्होंने वो पीछे का एंगल चेक किया नहीं। 2 टीम्स के साथ एक साथ वो फाइट चलती हुई। टीम रेकनिंग के वाइपर वो जोन का डैमेज ले रहे हैं, बहुत मुश्किल उनके लिए सर्कल के अंदर पहुंच पाना। और ऐसे में डायनेसिस, उनको भी आगे आना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। जॉनथन, उनके पास एक एडवांटेज कि वो यहां पर पहले उस प्लेयर को स्पॉट कर सकते, लेकिन नहीं, टर्मी वो थे जिन्होंने जॉनथन को स्पॉट कर लिया और जॉनथन वो इस मुकाबले से बाहर। एडमिनो का भी समापन और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक मात्र 4 अंक के साथ इस मुकाबले से बाहर। कितना लेट रोटेशन कर रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से उनके ऊपर शॉट्स आएंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हाँ जो सामने आ रहे हैं पहले उनसे फाइट करते हैं, बट लॉन्ग रेंज से उनके ऊपर वो कनेक्शन और उनको इस मैच से बाहर किया गया। VXT के रेडन की भी इस मैच से मुश्किलें बढ़ती हुई। ऐश, इनकी तरफ से वो ग्रेनेड, शायद वाइपर की तरफ, जी हाँ वो ग्रेनेड ही था। कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा नहीं, बट एक बार फिर से आप देखिए फाइट चल रही है ऐश के साथ, लेकिन शॉट्स कहीं और से भी आ रहे हैं और वो रहेंगे ओजी के विजगॉड। काफी अच्छा वो कनेक्शन, वो कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढने की कोशिश, माफिया की तरफ से वो फिनिशर निकाला जा चुका है। कितने सारे शॉट्स आप देखिए लिए जा रहे हैं, थर्ड पार्टी स्प्रे आ रहे हैं, नॉक कोई और कर रहा है, फिनिश कोई और कर रहा है। जी हाँ, और अब डायनेसिस का भी जो फुटस्टेप है वो आ चुका है विजगॉड के पास और वो क्या बढ़िया नेट था। चलिए कनेक्शन बना गई उनका, मुझको लगा कि शायद वो जो ब्लू जोन का शिकार है वही डायनेसिस होते हुए नजर आए। मीनवाइल माफिया, उन्होंने मैक्सी की मुश्किलें बढ़ाई है और 8-8 अब उनको भी सर्कल के अंदर जाना है और सर्कल के अंदर जाना है तो फाइट लेनी पड़ेगी और ओरंगुटन के साथ फाइट लेनी पड़ेगी टीम तमिलास के साथ। बट विजगॉड ये सर्कल के बाहर रह करके उस एंगल को कवर कर रहे हैं, उनके बाकी के 2 प्लेयर सर्कल के अंदर मौजूद। बट इन सब के बीच में टीम फीनिक्स वर्सेस वर्सेटाइल, उनकी भी फाइट स्टार्ट हो चुकी है और ये एक खराब पोजिशनिंग टीम फीनिक्स की, जहां पे वर्सेटाइल के मात्र 2 ही खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उन्होंने 4 खिलाड़ियों के नाक में दम कर दिया है फीनिक्स के। जी हाँ, वो खाता खोलने की बारी आ चुकी है VXT की तरफ से और वो पहला नाम बस मैं देखना चाहूंगा कौन हो सकते हैं। जो नॉक किया गया वो एंगल है नहीं, इसलिए वो फिनिश निकालना आसान रहेगा नहीं। बट चलिए ट्रॉय, उनके पास वो पहला फिनिश पॉइंट हम देख पाएंगे। कनेक्शन यहाँ पे बनाने की कोशिश, ओपन में आने की कोशिश, सबको रोका जा रहा है इस पावर की तरफ से। उन्हें पता है कि दूसरा चांस तो बिल्कुल भी नहीं देंगे आपको सर्कल में आने का। फ्यूरी, उनकी तरफ से वो ग्रेनेड, ट्रॉय जहां ग्रेनेड करे उस तरफ कोई भी अब बचा नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिल चुका है इस पावर को कि एग्जैक्टली प्लेयर कहां पे है। ग्रेनेड इनकी तरफ से ट्रॉय के ऊपर, डैमेज बन सकता है, नॉक बन सकता है, नॉक बना भी। फ्यूरी क्या इस पावर को भी ग्रेनेड से ही इस मैच से बाहर कर सकते हैं या फिर वो मौका इस पावर के पास रहेगा? हालांकि ये ग्रेनेड का जो एंगल था वो स्प्लैश डैमेज दे के जाएगा, कंफर्मेशन के लिए आसान होगा नहीं। और ओपन में आने का डिसीजन, क्या इनके पास वो इन्फॉर्मेशन है कि अपोनेंट अब उस हालात में नहीं है कि इस फाइट को जीत पाए? हाइट की तरफ बढ़ने की कोशिश और ये बहुत अच्छा कॉल है, हाइट पे जाएंगे, एंगल बनेगा, कनेक्शन बनेगा, डैमेज भी बनेगा। कंफर्म के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा फ्यूरी को और इसी के कारण सर्कल वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पावर अभी भी लड़ रहे, लेकिन इनके पास वो फर्स्ट एड नहीं है जिससे वो क्विक रिकवर करके आगे जा पाए और इसी के कारण वो मैडनेजेस लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ सर्कल भी नहीं है तो जोन के अंदर भी जाना पड़ेगा वेस्ट पावर को और वो भी एक बड़ा चैलेंज। फ्यूरी, ये एक बेहतर डिसीजन कि पहले आप खुद एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाइए जहां पे सामने वाले को अंदर आना पड़े और फिर आप वहां से उनकी मुश्किलें बढ़ाए। पर देखिए एस पावर भी चतुर है, चालाक है और मैप नॉलेज तो उनके पास भी है, पर फुटस्टेप रीड कर चुके हैं फ्यूरी और ऐसे में एस पावर का बच पाना अभी भी मुश्किल। और यहाँ से जब ब्लू का डैमेज आएगा और जैसे कि आपने बोला भी कि हीलिंग्स उतनी ज्यादा है नहीं एस पावर के पास, तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। फाइनली स्पॉट किए जा चुके हैं इस पावर, उनके ऊपर भी वो शॉट आया और आप देखिए कितनी देर से ये द्वंद्व युद्ध चल रहा है, ये 1v1 की फाइट चल रही है। ना एस पावर हार मानने को तैयार है, ना फ्यूरी हार मानने को तैयार है। और एस पावर वो एक बार फिर से अपने आप को रिपोजिशन करेंगे। फ्यूरी ने स्पॉट किया बट एस पावर इज जस्ट डिनाइंग टू डाई, स्टिल सर्वाइविंग। फ्यूरी क्या वो यहाँ पे उनको स्पॉट करेंगे? चलिए फाइनली वो विराम लगाया गया
टोटल 8 फिनिशेस फीनिक्स ई स्पोर्ट्स के पास, पर अभी भी जो दिक्कत थी वो दिक्कत है कि एजेस की फाइट, सर्कल में एंट्री एक बड़ा चैलेंज फीनिक्स ई स्पोर्ट्स के लिए। बट एस पावर वहां पे M4 में क्यों नहीं गए, बस मैं वो समझना चाह रहा था। S12K पे ही रह के लॉन्ग रेंज फाइट लेना कभी भी आसान होता नहीं यार, वही वहां पे हुआ, HP भी नहीं थे और वो लिमिटेड शॉट जिसके कारण उनका इस मैच से खात्मा। CK सामने अगर आप देखें तो रेवेनेंट XTX, सर्वाइवल गेम बेहतर, स्टार्ट बेहतर, क्या अंत भी बेहतर होगा? तो जवाब थोड़ा सा मिलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शैडो वहां पे नॉक हुए, स्प्रे को भी वहां पे डाउन किया जा चुका माइटी की तरफ से। और कितने गलत वक्त में ये नॉक आया, क्योंकि सर्कल का भी श्रिंक आ रहा है, जो खिलाड़ी नॉक है उनका कंफर्मेशन आएगा, एक और नॉक हमें देखने को मिलेगा। लेकिन माइटी उनके ऊपर वो ग्रेनेड, वो तो सोच रहे थे कि काफी अच्छे फिनिशेस निकाल के जाएंगे, बट वो डिसाइडर ग्रेनेड सारंग की तरफ से। और सारंग एक लौते खिलाड़ी जो कि अब सर्कल के अंदर हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद ये रिफ्लेक्सेस आप देखें, नियो को स्पॉट किया गया, 7 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं रेवेनेंट XTX की तरफ से, और वो टॉप 3 पे आते हुए। जी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि 16वें पायदान की टीम इस मुकाबले में अभी भी मौजूद। द मैप ऑफ कमबैक इज व्हाट वी कॉल्ड सैनहॉक। और यहाँ पर आप देखिए 4 अग्रेसिव मैन, वो फाइनली कामयाब हुए आगे तक बढ़ने के लिए, और वही वो टीम रहेगी जो इस मुकाबले में एक मच नीडेड विनर चिकन डिनर